किसी भी हद तक जा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। ट्रायल कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास। सुनवाई से एक दिन पहले ही रात में सीबीआई भेज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही जारी है और वो संविधान का जो खत्म करने का उनका अभियान है वो थोड़े दिन रुका था लेकिन बंद नहीं हुआ। देश के लोग एकजुट हैं, जो लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो लोग लोकतंत्र से प्यार करते हैं, वो भाजपा के खिलाफ हैं। संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप स्टेट की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं करते। जय संविधान बोलने पे जो है आप बिठा देते हैं लोगों को, आप डांटते हैं, हड़काते हैं। आपकी मतलब ये क्या चल रहा है बताइए। सर, किस तरह से निचली अदालत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई, लेकिन इतनी हड़बड़ी में दोबारा जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने रोका है, क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय जांच कमीशन का दुरुपयोग करने का जो कीर्तिमान स्थापित किया वो दिल्ली और देश के लोगों ने देखा। जैसे ही ट्रायल कोर्ट से बेल मिला और सुप्रीम कोर्ट से बिना बेल की ऑर्डर की कॉपी की वो स्टे ले आए, उनको समझ में आया कि अब सुप्रीम कोर्ट से ये बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही उनको समझ में आया कि सुप्रीम कोर्ट से ये बाहर आ सकते हैं, उन्होंने सीबीआई के जरिए एक और फर्जी केस चस्पा कर दिया अरविंद केजरीवाल जी पे, ताकि वो जेल हाथों से पकड़। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के मामले में ट्रायल कोर्ट से और सोरेन साहब के मामले में हाई कोर्ट से जो फैसला आया, उस फैसले ने ईडी के फर्जी केस की धज्जियाँ तो उड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी चेहरे पर जोरदार कानूनी तमाचा भी मारा है। और उसी गुंडागर्दी तानाशाही की जो राजनीति है भाजपा की, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए कि भाजपा कहीं से एक गलतफहमी न पाले कि एक के बाद एक केस लगाओगे तो संविधान और लोकतंत्र को जो चाहने वाले लोग हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, वो डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। ये बात हम बताने आए थे। जितनी जल्दी ये समझ जाए उतना अच्छा है। दिल्ली और देश के लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तिलिस्म का टूटना शुरू हो गया है। आने वाले वक्त में ये जो कुछ भी बचा खुचा है ये भी ढहेगा, लोकतंत्र संविधान की। सर, भाजपा के लोगों का कहना ये है कि कानून अपना काम कर रही है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे। यही मैं कहूँगा, भाजपा ने इस बार सिस्टम अपनाया हुआ है, वो लाठी से नहीं मारते, वो इस सिस्टम का दुरुपयोग, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सिस्टम को ऐसे मैनिपुलेट कर रही है कि ऐसा लगे कि उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जबकि ईडी के केस की ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी के मामले में पॉइंट बाई पॉइंट धज्जियाँ उड़ा दी। मतलब कोर्ट कह रहा है, आप सोचिए, कोर्ट कह रहा है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी शुड बी फेयर एंड प्रॉम्प्ट। मतलब क्या इसका क्या फेयर भी नहीं है, प्रॉम्प्ट भी नहीं है। फर्जी जो है खबरें चलवा रही है सीबीआई जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष जी की दोस्ती के बीच दरार डालने के लिए, तो कोर्ट कह रहा है कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ कहा ही नहीं और मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। और वहाँ पे सीबीआई को छिपने की जगह नहीं मिल रही। तो ये लोग ऐसा कह के एक्सपोज हो रहे हैं दिल्ली और देश के और दुनिया के लोगों के सामने, इतना एक्सपोज हो गया उतना इनका तिलिस्म और रहेगा। और ये इनका जाना तय है। अब ये आज और कल और परसों की बात है, वक्त की बात है, इनका जाना तय है। देश के लोग एकजुट हैं, जो लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो लोग लोकतंत्र से प्यार करते हैं, वो भाजपा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं विपक्ष एक जिम्मेदारी का काम है, विपक्ष को जिम्मेदारी भरा काम करना चाहिए, नामे नहीं करना चाहिए। और विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, बल्कि सदन को चलने नहीं दे रहा है, पानी के संकट में बात नहीं कर रहा है, नीट के एग्जाम को लेकर और इस तरह की बात, जबकि मामला कोर्ट वाले में। क्या करें? मैं सुन रहा था ये बात, और जब मैं सुन रहा था तो मुझे शोले फिल्म याद आ गई, जिसमें कि गब्बर सिंह बहुत खूंखार एक डकैत हुआ करता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस तरह का कोई बहुत खूंखार आदमी जो है ना, अहिंसा के ऊपर प्रवचन दे रहा है। कितना विरोधाभास है इसमें। आप फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप स्टेट की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप अपोजिशन की रिस्पेक्ट नहीं करते। जय संविधान बोलने पे जो है आप बिठा देते हैं लोगों को, आप डांटते हैं, हड़काते हैं। आपकी मतलब ये क्या चल रहा है बताइए। तो ऐसे तो लोकतंत्र संविधान नहीं बचता। लोकतंत्र संविधान बचता है जब आप लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें, आप संविधान की आत्मा की रक्षा करें, जिसके आप एकदम खिलाफ दिखते हैं। तो कथनी और करनी में फ़र्क है। दूसरा नाम इस देश के प्रधान सेवक महोदय हैं। दिल्ली और देश के लोग इस बात को अब समझ रहे हैं, समझेंगे, और ये तिलिस्म उठेगा। सर, एक आखिरी सवाल, बस चुनाव में सर सभी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके सिद्धांतों की बात करते हैं, और खुद चुनाव जब खत्म होते हैं, प्रधानमंत्री बन चुके हैं, वो शपथ ले चुके हैं और वो संविधान को माथे पे लगाते हैं, लेकिन रातों रात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति जो है पार्किंग स्थल बनाने के नाम पे संसद प्रांगण से हटाई जाती है। क्या कहेंगे? अब सोचिए आप कि ऐसा क्यों नहीं कहा जाए कि गोडसे की पूजा करने वाले लोग बाबा साहब के संविधान की इज्जत कैसे करेंगे भाई साहब, जिनके यहाँ 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया, वो इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक जो तंत्र है उसका सम्मान कैसे करेंगे भाई। ये लोग तो हैं ही कि आप इस देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है उसको डिस्टॉर्ट करें।
तो जिस तरह से निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और उसके तुरंत बाद ही बिजली की तरह काम करते हुए ईडी ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट से वो जमानत जो है उस पर स्टे लगवा दिया। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कहने की बात नहीं है। पूरा देश अपने नंगों आंखों से देख रहा है कि किस तरह से मोदी सरकार षड्यंत्र करके किसी भी हद तक जा करके अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। ट्रायल कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कोई सबूत नहीं है ईडी के पास, उसने जमानत दे दी। लेकिन जिस तरह से पहले हाई कोर्ट में ईडी भाग करके गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुनवाई से एक दिन पहले ही रात में सीबीआई भेज करके गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार की तानाशाही जारी है और वो संविधान का जो खत्म करने का उनका अभियान है वो थोड़े दिन रुका था लेकिन बंद नहीं हुआ। सर भाजपा के नेता कहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। तो ट्रायल कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। ट्रायल कोर्ट के जज का फैसला कानून नहीं है। नहीं। तो आपने सुना है यहाँ गोपाल राय जी को किस तरह से वो कह रहे हैं कि क्या जो है निचली अदालत वो कानून नहीं है, वो कानून ने काम नहीं किया था। और जिस तरह से भाजपा के लोग तानाशाही करके जो है ईडी जैसी एजेंसी का दुरुपयोग करके केजरीवाल को अंदर रखना चाहते हैं। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।